श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ये माना है कि उसने गुस्से में श्रद्धा का कत्ल किया है और ये बड़ा कबूलनामा जज के सामने। दरअसल आफताब ने अब ये बात कबूली। आपको याद दिला दें कि जब पुलिस से पूछताछ हो रही थी तो आफताब ने कबूल किया था कि उसने गुस्से में श्रद्धा का मर्डर कर दिया है। सवाल यही उठ रहे थे कि या कोर्ट में जाकर भी वो इसी बात पर टिका रहेगा, लेकिन अब बड़ा कबूलनामा जज के सामने आफताब बोला है कि गुस्से में उसने कत्ल कर दिया। श्रद्धा केस में आफताब का ये बड़ा कबूलनामा। हिमांशु हमारे साथ लगातार मौजूद है। हिमांशु का रुख करें उससे पहले अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास तो ताजा अपडेट है। अरविंद, क्या ताजा अपडेट? 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। उसके अलावा जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसके लिए कंसर्न दिया है आफताब ने, तो पॉलीग्राफी टेस्ट अलाउड किया है। कुल मिलाकर अदालत ने परमिशन कल ही दिल्ली पुलिस ने ली थी, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी आरोपी के कंसेंट की जरूरत होती है। आफताब ने अपना कंसर्न दिया है, जिसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। उसके अलावा जज के सामने जो आफताब है उसने कहा जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट हुआ। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि उसने ये नहीं कबूल किया है कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया। उसने ये कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट हुआ है। तो अब कुल मिलाकर 4 दिन की कस्टडी मिली है। कुल मिलाकर 14 दिन की कस्टडी ली जा सकती है। 5-5 दिन की 2 बार कस्टडी ली गई थी। 4 दिन की कस्टडी और दिल्ली पुलिस को मिली है। इसी 4 दिन की कस्टडी में पॉलीग्राफी टेस्ट होगा पहले, उसके बाद नार्को टेस्ट होगा। ये प्रक्रिया है, आपको बता दूं पिता, नार्को टेस्ट के पहले पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाता है। तो पॉलीग्राफी टेस्ट बहुत मुमकिन है कि आज हो जाना चाहिए, उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इन सब के बीच इस 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में बहुत कुछ आफताब से उगलवाना है, बहुत कुछ रिकवर भी करना है केस को मजबूत बनाने के लिए। अर्पिता, तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर चुनौतियां तो पुलिस के सामने थी ही कि सारे सबूत इकट्ठा किए जाएं ताकि कोर्ट में जब इसको रखा जाए तो वहां इसको दोषी करार कराया जा पाए। एक बड़ी चुनौती अरविंद पुलिस के सामने थी, लेकिन अब इस कबूलनामे से क्या ये माने कि रास्ता थोड़ा आसान हुआ है? बिल्कुल, देखिए रास्ता आसान जरूर हुआ है, क्योंकि देखिए कम से कम रास्ता आसान भी है और मुश्किल भी, अर्पिता। क्योंकि मुश्किल पुलिस के लिए है क्योंकि 14 दिन की कस्टडी ग्रांट की जा सकती है इस हत्याकांड में फिलहाल, और 5-5 दिन की 2 बार पुलिस कस्टडी हो चुकी है, जिसमें अभी तक पुलिस जो है आला कत्ल यानी जिससे श्रद्धा की बॉडी को के टुकड़े किए थे वो रिकवर नहीं कर पाई है। श्रद्धा का मोबाइल वो रिकवर नहीं कर पाई है। ये जरूर है कि आफताब से पूछताछ के बाद जो लीड मिली थी उसके बाद कुछ हड्डियां वो रिकवर की है, जबड़े वो रिकवर की है, जिनको CFSL भेजा गया है जांच के लिए, उसकी DNA रिपोर्ट आनी है। उसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जरूर मिले हैं। कहां से आरी खरीदी थी वो पता चल गया है, कहां से फ्रिज खरीदी थी वो पता चल गया है। लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें एविडेंस दिल्ली पुलिस को कलेक्ट करना है, तभी जाकर ये केस मजबूत हो पाएगा। इसीलिए नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ी कि अगर दिमाग में कुछ है आफताब के तो वो निकलवाया जा सके। देखिए, जब भी कोई वारदात होती है तो उसमें क्राइम सीन से आरोपी कुछ लेकर जाता है, जिसे रिकवर करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। कुछ मौके पर छोड़कर जाता है, जिसको रिकवर करना फॉरेंसिक की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कुछ वो दिमाग में रखता है जिसे न फॉरेंसिक एक्सपर्ट उगलवा पाते हैं न पुलिस उगलवा पाती है। वो जो दिमाग में है वो उगलवाया जाएगा नार्को टेस्ट में। हालांकि नार्को टेस्ट की पुलिस अदालत में कोई अहमियत तो नहीं है, लेकिन उससे लीड जरूर मिलेगी। उससे पूछा जाएगा कि श्रद्धा का कत्ल तुमने क्यों किया, कैसे किया, उसके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े कहाँ फेंके। हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, पहली बार आफताब ने जज के सामने ये कबूल कर लिया है कि उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया गुस्से में, और अब उसके बाद आगे की तमाम प्रक्रियाएं पुलिस को यहां पर करनी है। वो किस तरीके की प्रक्रियाएं होंगी? कितने दिन पुलिस अभी और रिमांड पर उसको रखेगी, और कब ये टेस्ट, जैसे टेस्ट की बात हो रही है, वो सारे टेस्ट कब तक होंगे? देखिए, 4 दिन की रिमांड और पुलिस इस पूरे मामले में ले सकती थी, क्योंकि 10 दिन की रिमांड आज पूरी हो रही थी। वो 4 दिन की रिमांड आज पुलिस को मिल गई, यानी 14 दिन की रिमांड का जो पीरियड है वो आने वाले शनिवार को पूरा हो जाएगा, और शनिवार को फिर ये जेसी चला जाएगा। अब इस दौरान चूंकि आज जो इसने बात जज के सामने कही है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस के पास
जो सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, जो उसने कबूलनामा पुलिस के सामने किया था, पुलिस पिछले 10 दिन में उसी कबूलनामे को आधार बना करके इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसी कबूलनामे को आधार बना करके दिल्ली पुलिस की टीम महरौली के जंगल में से लेकर के गुड़गांव पहुंची थी। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, इन सारी चीजों, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन था आप कह सकती हैं, ये कहीं ना कहीं जो कबूलनामा था आफ्ताब का, उसके आधार पे था। क्योंकि पुलिस के पास तो ये भी कोई तरीका नहीं था कि वो ये पता लगा सके कि श्रद्धा का कत्ल किस दिन हुआ। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि 18 मई को मैंने कत्ल किया था। इसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर ये जो कबूलनामा है, ये पुलिस के जो सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, उससे ऐड करके पुलिस को इससे न सिर्फ फायदा मिलेगा बल्कि आगे की इन्वेस्टिगेशन में मदद भी मिलेगा। अब जब पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट पुलिस इस पूरे मामले में कराएगी, तो जो वो पहलू है जो अभी तक आफ्ताब ने पुलिस को नहीं बताए हैं, वो चीजें जब सामने आएंगी, वो चीजें जो उसने अपने दिमाग के अंदर छिपा के रखी हैं, जो प्लान है, जो साजिश है, जब वो निकल के साजिश सामने आएगी, उसके आधार पर जब पुलिस को आगे अगर सबूत मिलते हैं, तो ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। जिनमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है श्रद्धा का मोबाइल, वो आरी और शव के टुकड़े, जिनमें सिर मिलना बेहद जरूरी पुलिस मान के चल रही है। जी बिल्कुल। और जैसे हिमांशु आप जानकारी दे रहे हैं उस आरी की, जो हथियार है वो ये बता रहा है कि गुरुग्राम में जाकर उसने कहीं फेंकी, वो ये भी जानकारी दे रहा है कि किसी जो डस्टबिन है वहां पर फेंकी। तो कितने हथियार का उसने इस्तेमाल किया था, अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया, और उसको डिस्पोज ऑफ कहां किया उसने? देखिए, एक जो दुकान थी जहां पर वो लेकर के गया था पुलिस को, वहां से तो उसने 2 हथौड़े, कुछ कील, करीब 300 ग्राम, जिसमें वो बड़ी कीलें, आपको बताएं कि जिसका जो तकरीबन 3 इंच की वो कीलें थी, वो 30 के करीब कीलें और एक आरी खरीदी थी। जब हमने दुकानदार से बात की तो उसने कहा इस आरी से लोहे को भी काटा जा सकता है। तो आप सोचिए वो कितनी, भले ही वो 10 रुपए की है, लेकिन वो कितनी खतरनाक आरी है। इसके अलावा भी उसने कुछ और दुकानों के बारे में पुलिस को बताया। तो पुलिस अब वो सारी चीजों की लिस्ट बना रही है। उन सभी लोगों के बयान, स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज कर ली है जिस जगह पे ये लेकर के गया था। अब पुलिस जो भी पॉसिबल लोकेशन है, क्योंकि देखिए जब ये घर से निकलता है तो जो इसने वो जगह बताई जहां पे कूड़ा फेंका जाता है और जहां से कूड़ा उठ जाता है, वो तकरीबन आधे किलोमीटर से 700 मीटर की दूरी में वो जगह है इसके घर से। वहां पुलिस ने तलाशी ली। उसके बाद इसने बताया कि राइट में एक जगह है, वहां पर है, वहां पर पुलिस ने तलाशी ली। फिर पूरा वो जंगल महरौली का पुलिस ने खंगाला। गुड़गांव में पुलिस पहुंचती है, मेटल डिटेक्टर लेके पहुंचती है, यानी पुलिस को लीड मिली थी कि यहाँ पे हथियार हो सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस को हथियार नहीं मिला है। हाँ, उसकी तलाश में पुलिस की टीम जरूर भटक रही है। अब नार्को से पुलिस को उम्मीद है कि शायद जो ये जगह जगह घूमने वाली बात है वो शायद रुके और पुलिस को कुछ स्पेसिफिक जानकारी मिले जहां से सबूत उठाए जा सकते हैं। जैसे देखिए 2-3 दिन पहले आफ्ताब के साथ पुलिस मैदान गढ़ी पहुंचती है एक तालाब के पास। उसने कहा कि जो सिर है और कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं यहाँ पे फेंक दिया। उसके बाद पुलिस ने 2 दिन पहले वहां से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो वहां पर भी पुलिस की निगाह है। तो ऐसी कई सारी जगह हैं जिनको लेकर के पुलिस असमंजस में है, लगातार जांच चल रही है। तो पुलिस को अब यही उम्मीद है कि पॉलीग्राफी टेस्ट से और नार्को टेस्ट से उसकी जांच को सही दिशा मिलेगी।